प्रेम प्रणाम जी साथियों, एसआरएस टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर प्रवीण जी। तो डॉक्टर प्रवीण जी, प्रणाम जी। वो यूके में एमडी रेडियोलॉजिस्ट है, यूके में रिसर्च कर रहे हैं और साथ ही में हमारे यहाँ गुजरात में आए हैं। लंदन से सीधा यहाँ आए, आध्यात्मिक जो यात्रा चल रही है उसके अंदर अपना सहयोग देने के लिए। वो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, मोटिवेशनल स्पीकर है और ऑथर भी है। कई किताबें भी उन्होंने लिखी है। आज हम उनके साथ अच्छी एवं वार्तालाप करेंगे और मन के विषय में, खास जो है हमारा मन, उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रवीण जी, मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि ये मन क्या है और मन और मस्तिष्क में फर्क क्या है? हम्म, मन और मस्तिष्क जिसको माइंड भी बोला जाता है, जी। तो ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। माइंड जो टर्म है, मस्तिष्क जो टर्म है, वो एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ हम बोलते हैं कि हमारा दिमाग है, जी। तो ये एक अनाटॉमिकल लोकेशन है जहाँ से हमारी सारी सेंसेस, इमोशंस, मेमोरी सब कंट्रोल होता है। जी। तो ये एक ऑर्गन है। जैसे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग सेंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर थॉट प्रोसेस हो रहा है, तो वो मेरा हम्म, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो इस समय एक्टिव है। अब मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ तो इस समय एक पैराइटल कॉर्टेक्स है, वो एक्टिव है। और अगर फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट के एंड में बोलते हो कि पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, हम्म, तो वो जो एक खुशी है, वो जो इमोशन है, वो मेरे लिम्बिक सिस्टम में होता है। सो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक अनाटॉमिकल ऑर्गन है। और साइंस ये मानती है कि ये जितनी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, मेमोरी हैं, सब यही होता है। सो दिस इज माइंड। इसको हम ब्रेन भी बोलते हैं, इसको मस्तिष्क भी बोला जाता है। हम्म, लेकिन जो मन है, जहाँ तक मन की बात है, साइंस ये कहता है कि जो लिम्बिक सिस्टम है, ब्रेन का हम्म, पार्ट जहाँ सारे इमोशंस कंट्रोल हो रहे हैं, विज्ञान कहता है वही मन है। हाँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मन को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखा गया है। जी। स्पिरिचुअलिटी में कहा है कि मन बहुत सूक्ष्म तत्व है और वो ये ऑर्गन नहीं है। हम्म, तो अब प्रश्न उठता है, वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? हाँ। तो उसके लिए अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ याद होता है, तो हम कहते हैं कि हम कुछ सोच रहे हैं, तो प्रेशर कहाँ होता है? यहाँ होता है। हाँ। तो वो फीलिंग कहाँ होती है? यहाँ होती है। हाँ, यहाँ होता तो इसीलिए कुछ दार्शनिकों दार्शनिकों ने कहा कि वो जो मन है वो यहाँ है, दो आंखों के बीच में, यहाँ है पर। सेंटर। हाँ। और इसी तरह से कोई इमोशन है, आपको कोई बैड न्यूज़ मिले, तो वो जो हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, वो जो एक फीलिंग होती है, वो कहाँ होती है? वो यहाँ पे होती है। हम्म। तो कई दार्शनिकों ने कहा कि हम्म, जो मन है वो यहाँ पर है। हाँ। तो दो तरह के विचार हैं, लेकिन उसमें ये है कि जो भाव प्रधान जितनी भी फीलिंग्स हैं, वो जिसको मन नियंत्रित करता है, वो यहाँ होती हैं। और जो ज्ञान प्रधान फीलिंग्स हैं, वो सारी कहाँ होती हैं? यहाँ हो। हम्म, लेकिन सांख्य दर्शन में इसका एक थोड़ा बेटर सोल्यूशन मिलता है। जी। जैसे कहा जाता है कि हृदय ही एषः आत्मा, कि हृदय में आत्मा का स्थान है। हृदय का मतलब स्थूल हृदय नहीं होता, हम्म, हृदय का मतलब होता है जो सेंटर है। जी। तो सांख्य दर्शन में बोला गया है कि जैसे एक जीव होता है, जो आत्मा है, जो सेंटर में होती है, उसके चारों तरफ, जैसे एक पक्षी है, हम्म, वो अंडे में कैद है। हम्म, तो अंडा का जो खोल है, जी। वो सूक्ष्म शरीर है जिसमें अंतस्करण होता है, वहां मन है। हम्म, और वो कहाँ है? वो सेंटर में है। ओके। तो कंक्लूड करता हूं मैं इसको कि जो मन है, साइंस कहता है कि मन जो है वो केवल लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है और वो सब यहाँ है। मोटर कॉर्टेक्स भी, इमोशंस भी, थिंकिंग भी, रीजनिंग भी। लेकिन जो दर्शन है, दर्शन ये कहता है कि ये जो है, ये एक कार्यशाला है, ये लेबोरेटरी है। हाँ। लेकिन इस लेबोरेटरी को चलाने वाला कहीं और है, वो यहाँ है। अच्छा। और वो जो सूक्ष्म है, जिससे सब चलता है, वो मन कहलाता है। और मन की जो कार्यशाला है, वो ये जो मस्तिष्क है, वो। वो क्या है? वो दिमाग है, वो मस्तिष्क है। तो जी। हम अगर किसी की बॉडी को डायसेक्ट करें, तो हम ब्रेन को देख सकते हैं, हम्म, मस्तिष्क को देख सकते हैं, आप लिम्बिक सिस्टम को देख हम्म, सकते हो, लेकिन वहां मन नहीं होगा। हम्म, मन कहाँ है? मन जीव के साथ में, हृदय क्षेत्र में हम्म, बैठा है। हाँ। और हम इसको कह सकते हैं कि जो मन है, वो जैसे एक पक्षी के चारों तरफ अंडे का खोल होता है, जीव हम्म, जीव के चारों तरफ है, अंतस्करण जिसे बोला जाता है। और उसकी जो कार्यशाला है, वो यहाँ है, ब्रेन। ठीक। जी। और आगे ये प्रश्न रहेगा कि ये जो मन है, मतलब इसका ये, मैं अगर ये समझ पाया हूँ कि मन यहाँ पे है हमारे जीव के अंदर और ये जो मस्तिष्क है वो उसकी लेबोरेटरी, उसका वर्क प्लेस, वर्क ऐसा प्लेस। कह सकते हैं। या वर्क प्लेस। ठीक है। तो अब मेरा ये है कि मन के अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं आती रहती है।
डिफरेंट काइंड ऑफ इच्छाएं रहती है। जैसे कि मुझे कई बार ऐसा होता है कि कुछ करना है और मैं करने जाता हूँ, लेकिन फिर वो मन नहीं करता, वो काम करने से मन छोड़ देता है उसको वहीं पे। हम्म, तो क्या वो मन यहाँ से वर्क प्लेस पे जाता है और फिर वहाँ पे काम छोड़ देता है, फिर वापस उसको दूसरे काम में इंटरेस्ट आ जाता है, या फिर वो काम से वो बोर हो जाता है, शायद ऐसा कह सकते हो। हम्म। तो ऐसा क्यों? मन क्या है? मन है केवल विचार, संकल्प, विकल्प। जी। और हमारा जो मस्तिष्क है, जैसे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का 2% उसका वेट है। हाँ। और उसको 20% ऊर्जा चाहिए होती है अपने काम कराने के लिए, तो उसके ऊपर बहुत दबाव है, उसको एनर्जी को सेव करना है। हाँ। तो मन क्या करता है? मन चीजों को सीखता है, याद करता है, और जैसा सीख जाता है बार बार उसी को करना चाहता है। हाँ। जैसे आपको अगर ज्योमेट्री अच्छी लगती है, हम्म। अलजेब्रा अच्छा नहीं लगता, तो बार बार आप किसे करना चाहोगे? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को। अलजेब्रा को आप हाँ, अवॉइड वो करोगे, अवॉइड करेंगे। है ना? हाँ। इसी तरह से अगर आपको कार चलानी है, हाँ। तो शुरू में जब आप कार को सीखते हो, तो उसमें क्या है कि एक इनर्शिया है। हाँ। आपको जो है बहुत एक्सटेंसिवली उसमें अपने आप को प्रेजेंट होकर के एक्सेलेरेटर को देखना है, ब्रेक को देखना है, क्लच को देखना है। लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हो तो वो क्या बन गया? अब वो आपके रिफ्लेक्सेस में चला गया। हम्म। आप फिर उसके बारे में सोचते नहीं हो, गाड़ी अपने आप चलती है। चलती है। तो मन दो तरह से काम करता है। एक तो पैटर्न है जिसमें एनर्जी को सेव किया जा सके, हाँ। वो है रिफ्लेक्स पैटर्न। हम्म। बात चीजों को सीख लो और और फिर फिर उसी से काम को बार बार करते जाओ। दोहराते जाओ। दूसरा है कि एक नया इनिशिएटिव जिसमें लेना पड़ता है, हम्म। जिसमें थिंकिंग होता है, रीजनिंग होता है। तो क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है, तो जो हमारा माइंड है उसको अवॉइड करता है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक हमारा अभ्यास है, हाँ। हम रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, आलस का। तो अब वो क्या बन गया? वो एक पैटर्न बन गया है। हाँ। अब जब भी दो ऑप्शन आएंगी, या तो काम करो या आराम करो, हाँ। या तो किताब पढ़ लो या यूट्यूब वीडियो देखो, इंस्टाग्राम वीडियो देखो। तो हाँ। अब इसमें कौन सा रिफ्लेक्स हमारे ब्रेन में है, कौन सा इजी पाथ है? ये जो यूट्यूब देखने वाला है, वीडियो देखने वाला है। तो जैसे ही हमारे पास ऑप्शन आती है, ब्रेन प्रेफर करेगा जो उसके रिफ्लेक्स बन चुका है। हम्म। तो आप चाहे कितना भी कोशिश करते रहो कि हमने पढ़ना है, लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्स बन चुका है, हम्म। वो एक पैटर्न सेट हो चुका है ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से वो वही करना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन में कुछ इंप्रेशंस हैं, हम्म। कुछ पैटर्न्स हैं, और वही पैटर्न्स आपको चला रहे हैं। रिपीट आप हो। चाहे कुछ भी सोचते रहो, हाँ। लेकिन चलाएगा कौन? पैटर्न चलाएगा। पैटर्न्स। पैटर्न है आलस का, हाँ। आप अलार्म लगाओ, लेकिन आलस वापस। पैटर्न आपको चलाएगा, वो आपको ओके। सुबह नहीं उठने देगा। हम्म। समझ रहे हो ना? दो हाँ। चीजें हैं, एक है संकल्प और एक है वृत्ति। हाँ, वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है कि पैटर्न जो बन गया, हम्म। और संकल्प का मतलब होता है रात को आपने सोचा सुबह उठेंगे। हाँ। वृत्ति वृत्ति संकल्प पर भारी भारी है, पड़ते हैं। हाँ। इसलिए आपका हर रोज सुबह संकल्प हारता है, और वृत्ति। वृत्ति जीतती। तो हर किसी के हम्म। पैटर्न्स हैं। जैसे आपका पैटर्न हो सकता है आलस का, मेरा हम्म। पैटर्न हो सकता है आलस का। हाँ। विवेकानंद का पैटर्न क्या है? उनका पैटर्न है एक्टिविटी का। वो एक्टिविटी। 5 बजे अलार्म लगाएंगे तो 4 बजे उठ जाएंगे। हाँ। ठीक है? तो ये पैटर्न्स हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, ये हम ओवर द टाइम अपने ब्रेन में बनाते हैं, इस जन्म में, पिछले जन्मों से। हम्म। और वो जो पैटर्न्स हैं वो हमें चला रहे हैं। हम्म। तो हमें इसीलिए ऐसा होता है, हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं कर नहीं पाते, पाते। क्योंकि हमें कौन चला रहा है? वो जो ब्रेन में पैटर्न। पैटर्न्स बन गए, वृत्तियाँ। हाँ, वो जो वृत्तियां बन गई, वो हमें चलाते हम्म। आगे मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो वृत्तियां हैं आपने बताया है, हैं। और पैटर्न्स जिसको कहते हैं, तो उसको हम उसको ही चेंज करने का संकल्प ले। हम्म, जैसे मैं सोच सकता हूँ अभी कुछ, मैं सोचूंगा कि मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा हम्म, और योगा वगैरह करूंगा। हम्म, योगा है, जिम जा सकता हूँ। तो उसको करने के लिए मुझे संकल्प ले लिया, हम्म, और ऐसा कि हैबिट होती है, 11-20 या 20 दिन या 21 दिन करो तो हैबिट हो जाती है। हम्म, तो फिर वो 20-21 दिन के बाद भी वापस टूट जाता है। हम्म। वो ऐसा होता है कि 21 दिन तो कर लिया, 3 हफ्ते कर लिए, फिर वो चौथा हफ्ता आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो फिर मन कहता है कि वो करना ही नहीं था, वो गलत ही था, वो पैटर्न ही पूरी गलत थी। तो वो ऐसा क्यों? वो पैटर्न कैसे चेंज कर पाएंगे? नहीं, ये जो 3 हफ्ता है, 30 दिन है, 3 हफ्ते में कुछ चेंज, मेजर चेंज नहीं होता। वो हाँ। हम बोल देते हैं कि 30 दिन में ऐसा हो हाँ। जाता है। लेकिन वृत्तियों को बनने में बहुत टाइम लगता है। हाँ। जैसे आपने रात को बीज बोया, हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप उठे हो सुबह और वो पेड़ बन गया? नहीं। कितना टाइम लगता है? बहुत लंबा समय लगता है। 10 साल, 5 साल, 5 साल। 20 साल। तो उसी तरह से एक बीज से वृक्ष बनने में बहुत समय लगता है। हम्म। ओवरनाइट कोई भी बीज जो है वो वृक्ष पेड़ नहीं बन जाता है। उसी तरह से जो वृत्ति बनी है, वो जो पैटर्न बना है ना, हाँ। उस पैटर्न को बनने में बहुत टाइम लगा, उसको ईयर्स लगे हैं।
वो जो आलस का पैटर्न है, पैटर्न है उसको उसको हमने बहुत बार रिपीट किया है। हमारे पास हर बार बहुत बार ऑप्शंस आई, एक्टिविटी और रिलैक्सेशन, एक्टिविटी और रिलैक्सेशन। हाँ। तो हमने हमेशा रिलैक्सेशन को चूज़ किया हुँ। और उसको इतनी बार चूज़ किया, दिन में इतनी बार, तो वो साल लग जाते हैं उसको, तो वो एक पैटर्न बन जाता है, वो एक फिक्स पैटर्न हो जाता है। हाँ। तो इसी तरह से 5 दिन में कुछ नहीं होगा, 10 दिन में भी कुछ नहीं होगा, एक लंबे समय तक जो है अभ्यास करना पड़ता है। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हुँ। सैतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा से बिनो दृढ़ भूमि ही। तो अर्जुन पूछता है कि मन चंचल है, क्या करूं? तो वो बोलते हैं अभ्यास करो और वैराग्य करो। तो उन्होंने बोला अभ्यास क्या? जैसे आपने पूछा ना कि कितने दिन, 5 दिन, 10 दिन। हाँ। तो योगेश्वर श्री कृष्ण करते हैं दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा से बिनो दृढ़ भूमि। इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहला है दीर्घ काल और दीर्घकाल, दूसरा है निरंतर निरंतरता। समझ रहे हो? करते ही रहना है। जैसे आपने जिम जाना है, हाँ। 5 साल से आप जिम जा रहे हो, हुँ। दीर्घता तो है इसमें, हाँ। लंबे समय से जा रहे हो, लेकिन निरंतरता नहीं है। जैसे मंडे ट्यूसडे जाते हो, वेडनेसडे हाँ। थर्सडे छोड़ छोड़ देते हो। देते हैं। हाँ। तो एक कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो। और दूसरा क्या है, निरंतरता तो है कि 30 दिन तो गए, लेकिन हाँ। अभी दीर्घ तक नहीं गए। तो हुँ। आपको 5 साल तक जाना है। तो ये जब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, दीर्घ काल के लिए और निरंतरता, स तो दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा से बिनो दृढ़ भूमि ही, हाँ। तो जाके एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें हम उन इम्प्रेशंस को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे पत्थर के ऊपर जब रस्सी को घिसा जाता है, हाँ। तो एक दिन में कुछ नहीं होता, 1 हुँ। महीने में भी कुछ नहीं होता। 1, 2, 5, 10 साल कई में सालों के वो बाद। पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो टाइम लगता है, हाँ। लेकिन बदला जा सकता है। मन को बदलने के लिए समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा, जी। निरंतरता और दीर्घकाल के लिए। ठीक है। जी। जैसे योग दर्शन में डेफिनेशन दी गई है, जो अर्जुन ने पूछा है योगेश्वर श्री कृष्ण से कि अभ्यास चाहिए और वैराग्य चाहिए, तो अभ्यास की जो डेफिनेशन है वो योग दर्शन में दी गई है, सेतु दीर्घ काल निरंतरिये सत्कारा सेविनो दृढ़ भूमि ही। हाँ। जी। मन की शांति के लिए ये जो डिटॉक्स है, जैसे कि कई पैटर्न बन चुकी है हमारी, बहुत सी पुरानी वृत्तियां हैं, संकल्प भी लिया है, तो अभी वो जो पुरानी पैटर्न है उसको चेंज धीरे धीरे कैसे किया जाए? अभी मैं जिम जाना तो प्रिफर करूंगा, कुछ पढ़ूंगा, कुछ स्पिरिचुअल लाइन में आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो एवरीडे अगर 10 मिनट दूं हर दिन और 5 साल के लिए, तो क्या चेंज हो सकता है उस 10 मिनट से कि मुझे समय ज्यादा देना होगा एक दिन में? समय कितना देना है उसके लिए? और देखो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है हाँ। कितना समय देना है। एफर्ट्स डालने हैं हमें। एफर्ट्स कर ले। और मेरी एक टीचर थी, बायोलॉजी की प्रोफेसर्स थी, उनसे हम पूछते थे कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक दिन में, तो वो हमेशा कहती थी कि डोंट पुट योर स्टडी इन आवर्स, पुट आवर्स इन स्टडी। हाँ। तो हमें इस चीज़ के पैरामीटर्स को नहीं देखना है कि कितने घंटे, कितने साल में जाकर के वो बात बनेगी। हाँ। सो अपना जो 100% है, वो वो। हम उसके अंदर डालें। और मैं कई बार एक शब्द प्रयोग करता हूँ कि उसमें अपने प्राण डालने पड़ेंगे। हाँ। यू हैव टू लव योर पैशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। बाहर से अगर किसी ने कन्विंस किया है कि जिम जाना है, बाहर से हाँ। किसी ने कन्विंस किया है कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा हम्म। जब तक अंदर से वो कन्विंस्ड होकर के आप नहीं बोलोगे। सो इफ़ यू आर इन लव विद बॉडी फिटनेस, हाँ। सो फिर वो तब। काम करेगा। इफ़ यू आर इन लव विद स्पिरिचुअलिटी, हाँ। फिर वो काम करेगा। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ। द प्राइमरी ओनली कंडीशन इज, एक तो हमने बोला कि लंबे समय के लिए निरंतरता होनी चाहिए, एंड दूसरा आपको उसको मतलब इट शुड बी योर वॉइस ऑफ योर कॉन्शियसनेस, नॉट द नॉट somebody from outside who has convinced you to do that. जी। इससे मुझे ऐसा समझ आ रहा है कुछ कि आप समझिए, अभी आलस की जो मेरी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, जैसे रील देखना है, 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटा निकल रहा है, टीवी चलाना है, फ़ोन चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, उसके अंदर लंबा समय हो गया है हमारा, हम्म, उसकी पैटर्न बन चुकी है, हम्म, तो वो एकदम से तो टूटेगी नहीं। हम्म, जैसे कि वो भी लंबी पैटर्न बन चुकी है लंबे समय से, हम्म, तो उसको हम कैसे तोड़े? उसको क्या हम थोड़ा-थोड़ा करके रखें, मन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएँ, या कि अभी कुछ कर रहे हैं, हम्म, फिर उसको थोड़ा-थोड़ा करके तोड़े, या फिर 1-2 दिन के अंदर ऐसे कर दे कि नहीं ऐसा, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर कोशिश करते हैं ना तो वो नहीं हो पा रहा है। हम्म, 4 दिन चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग कि अभी 4-5 दिन नहीं चलाएँगे फ़ोन तो नहीं चला रहे। लेकिन फिर 7वें 8वें दिन से वापस वो पैटर्न अपने आप पकड़ रहा है। हम्म। तो उसको कैसे हम तोड़ सकें, डिटॉक्स कैसे कर सकें? देखो, किसी भी हैबिट को हमें अगर छोड़ना है, हाँ। उसके 2 तरीके होते हैं। एक जी। होता है दमन, एक होता है शमन। हाँ।
दमन का मतलब होता है टू सप्रेस द डिजायर, हाँ, हम कुछ भी ऐसा करें कि हम वो काम ना कर पाएं। हाँ, दूसरा होता है शमन, शमन का मतलब होता है उसको अंडरस्टैंड करो। हुँ, जैसे अभी आप काम कर रहे हो, मैंने आपको कन्विंस कर दिया हुँ, कि आपका जो है एक दिन का 6 घंटे का स्क्रीन टाइम है मोबाइल का, हाँ, तो 1/4 ऑफ योर डे इज गॉन। हाँ, और अगर आप 80 साल जीने वाले हो, हुँ, तो 80 का 1/4 कितना हो गया? 20 20 ईयर्स। हाँ, दैट मीन्स 20 ईयर्स आर गॉन। गॉन हाँ, फ़ोन समझ रहे चल हो? रहे हैं, हाँ, इट इज सच अ लॉन्ग length of लेंथ ऑफ time, टाइम, 20 years. And 20 years you just waste watching फ़ोन, phone, YouTube, यूट्यूब, Instagram, writing, commenting others. हाँ, Such a wastage of time. जी, तो ये क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, हाँ, देर इज नो बेनिफिट डूइंग दैट। जी, तो ये क्या है, इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हुँ, ये टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। लेकिन अब मैंने आपको समझाया, आप काम करने लगे, आपका पास में फोन पड़ा और हाँ, फोन पर क्लिक बजता है, हाँ, व्हाट्सएप पर मैसेज आया, तो सबसे पहले रिफ्लेक्स कहाँ जाएगा? फ़ोन में, पिकअप द फोन एंड सी कि किसने मैसेज हाँ, भेजा है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों टेक्निक्स को अपनाया जाता है। हुँ, अगर फोन प्रॉब्लम है, जब आप काम करने बैठो 3 घंटे 4 घंटे, फोन को दूसरे कमरे में रखो। हुँ, सो नाउ यू आर रिमूविंग द डिस्ट्रैक्शन, आपने उसको सप्रेस कर रहे हो कि हम इसको यूज ही नहीं करना है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग हाँ, कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, लाइफ हैज गॉट सम पर्पस एंड हुँ, दिस इज वेस्टिंग माय टाइम। जी, तो वो जब अंडरस्टैंडिंग हो भी होगी, और इस तरह से हम चीज़ों को जो हमें अफेक्ट कर रही हैं उसको दूर भी करने का प्रयास करेंगे। धीरे 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 वो जो है, जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आता है फ़ोन भी पास में रहेगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इसका प्रिंसिपल रीज़न क्या है कि वाई वी आर सो मच एडिक्टेड हुँ, इनटू यूट्यूब वीडियोस? बिकॉज जो हमारा ब्रेन है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हुँ, और जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ब्रेन इज़ वेरी हैप्पी, और जब वो हैप्पी होता है तो ब्रेन रिलीज डोपामिन। हाँ, ठीक है? तो आज कुकिंग है, अगर आपको पहले आज से 20 साल पहले सीखना है तो आपको बुक पढ़नी बुक पढ़नी पड़ती थी। पड़ती थी, हाँ, आपको फिटनेस सीखना है तो बुक पढ़नी पड़ती थी। हुँ, आपको म्यूजिक के बारे में जानना है तो बुक पढ़नी। इट वाज वेरी स्लो, लर्निंग वाज वेरी स्लो। हुँ, अब क्या है कि विद इन 30 सेकेंड यू कैन वॉच, you can watch any damn reel and you हुँ, can see music, politics, comedy, entertainment. तो उसमें क्या है कि 1 मिनट के अंदर आपने ब्रेन को इतना सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, हाँ, जो आज से 20 साल पहले उसको दिन दिन लगते। हाँ, So now brain loves information. हुँ, Every time you give information, brain release dopamine. हुँ, So then you are happy. So जी, this is the happy feeling because you are putting too much information into the brain. हाँ, But the bad effect is, जो वो डोपामिन है, एक समय आता है उसका सर्ज आ जाता है। हुँ, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट रिलीज कर सकता है। जी, तो वो जो डोपामिन पूरा दिन आपको एक बेसल हैप्पीनेस देने के लिए था, आप हाँ, पूरा दिन एंथुसियास्टिक रहो, मोटिवेटेड रहो, वो सारा आपने कहाँ खर्च कर दिया? 1 घंटे में खर्च कर खर्च दिया। कर रहे तो 1 घंटा तो अच्छा लग रहा है, हाँ, लेकिन 1 घंटा मोबाइल यूज करने के बाद यू आर डैम एग्जॉस्टेड, बिल्कुल थक जाते हैं। हाँ, तो एक्टिविटी ब्रेन की हुई, लेकिन बॉडी थक जाती है, बिकॉज हुँ, नाउ देर इज नो डोपामिन। तो इवेंचुअली क्या होता है, डोपामिन के स्टोर्स डिप्लीट होने लग जाते हैं, और फिर ब्रेन क्रेविंग करता है। सो फिर हम बार बार रील्स को देखते हैं। रिपीट, सो इट इज अ एडिक्शन, लाइक सिगरेट का एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन, द कॉज इज डोपामिन। So now we have to channelize that energy. हुँ, So if you go outside for fitness, if you go for running, if you read some good books, हुँ, so if you interact with nice people, so that also डाइवर्ट दोज पाथवेज। अब उन जी, सब से डोपामिन रिलीज होगा। तो ये जो थोड़े ही समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, इसको हमें कट ऑफ करना है, ताकि एक बार पीक आकर वो डिप्लीट ना हो जाए, वो एक सस्टेन्ड लेवल पूरा दिन बना चलते रहे। हैं, तो इस तरह से मैंने बोला दमन शमन। हाँ, और जैसे सोशल मीडिया है, हाँ, सो ट्राई, जब हम इनिशिएट करते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो, मोबाइल को दूसरी तरफ रखो, एंड देन अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। हुँ, 20 ईयर्स, आई कांट अफोर्ड दैट। हाँ, अफोर्ड नहीं कर सकते नहीं ना। कर सकते, 20 साल तो बहुत बड़ी ड्यूरेशन। बहुत बढ़िया, तो 20 साल हमने दूसरों को कमेंट करने में लगा दिया, तो ये तो हुँ, मेरा वेस्टेज है ना। तो दोनों चीज़ें जब साथ साथ होती हैं तो ऐसा होता है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको दूसरी तरफ रखना है। हाँ, इसको स्पिरिचुअल डिटॉक्स भी बोला जाता है। हाँ, स्टार्ट विद कि 1 घंटा मोबाइल नहीं देखेंगे, हुँ, फिर 4 घंटा नहीं देखेंगे, फिर धीरे धीरे 6 घंटा नहीं देखेंगे, जी, फिर आज पूरा दिन नहीं देखेंगे, हाँ, और फिर वीकेंड्स पर नहीं देखेंगे। तो इस तरह से आप अपना इसको डिटॉक्स फास्टिंग कर सकते हो। सो दैट स्ट्रेटेजी इज हेल्पफुल। हाँ, फ़ोन फास्टिंग लाइक आई या मन नीला, मन पीला, मन लाल, मन सफ़ेद, मन के तरंग हज़ार, ये क्या है? मतलब ये
क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? मन के रंग हजार, हाँ, मन ये के हजार हम रंग। सुनते हैं। हाँ, बहुत तो बार। इसमें क्या है कि जैसे सांख्य दर्शन में एक उदाहरण आता है, जी। कुसुम वच्च। तो उसमें क्या है कि जो सांख्य दर्शन का ऋषि है कपिल मुनि, वो बोलते हैं जैसे एक मणि होती है, डायमंड होता है, डायमंड का तो कोई कलर नहीं होता। जी। अब अगर उस डायमंड को गुड़हल के फूल पर रख दिया जाए, रेड हाँ। रोज, तो वो डायमंड कैसा दिखने लगेगा? रेड। रेड। अगर उसको ब्लू फ्लावर के ऊपर रख दिया जाए तो हाँ। कैसा दिखेगा? ब्लू। ब्लू। और अगर उसको येलो फ्लावर्स के ऊपर रख दो तो येलो। येलो। तो डायमंड का कोई कलर नहीं है। हम्म। एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि डायमंड में कलर आ गया, हाँ। लेकिन कलर आता नहीं है। तो उसी तरह से हमारा भी जो मन है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में अलग अलग तरह से बिहेव करता है। जी। इसी को ही बोलते हैं मन ही नीला पीला। हम्म। तो जैसे मैंने एक उदाहरण देता हूँ, हम्म। रामदास जी एक बार रामायण की कथा कर रहे थे। हाँ। तो जब प्रसंग आया कि हनुमान जी जो है, रामदास सीता से मिलने जाते हैं अशोक वाटिका में। हाँ। तो रामदास जी ने कहा कि जब हनुमान सीता से मिलने गए अशोक वाटिका में, जी। तो उस समय वहां पर सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। हाँ। तो कहते हैं कि रामदास की कथा में हनुमान जी आकर के कथा सुनते थे। हाँ। तो हनुमान जी ने कहा कि रामदास जी आप गलत बोल रहे हो। हाँ। मैंने, क्योंकि मैं गया हूँ, हाँ। तो मैंने देखा है, वो वाइट नहीं थे, वो रेड थे, लाल रंग के फूल थे। हाँ, तो हनुमान जी खुद कह रहे हैं। हाँ, तो रामदास जी कह रहे हैं वाइट है, हनुमान जी कह रहे हैं कि रेड है। रेड है। तो लालदास जी जो रामदास जी। रामदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो ध्यान में, समाधि में देखा है। हाँ। और हनुमान जी कह रहे हैं मैंने तो डायरेक्ट देखा है, हाँ। क्योंकि मैं ही गया था। हाँ। तो वो रेड है। तो दोनों में एक फाइट हो जाती है। तो हम्म। कहते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है, तो वो सीता जी के पास जाते हैं, हम्म। क्योंकि सीता जी भी वहां पर थी। हम्म। तो उन्होंने सीता जी से पूछा कि रेड थे या वाइट राइट। थे। सीता जी ने कहा कि वो वाइट फ्लावर्स थे। हाँ। तो फिर उनको समझाया गया, क्योंकि हनुमान उस समय गुस्से में थे, हाँ। क्योंकि लंका को पूरा जला दिया था, लंका सगरी जल गई। तो उस एंगर और अग्रेशन की स्टेट में आपको वाइट फ्लावर कैसे दिख रहा है? एज अ रेड। रेड फ्लावर दिख रहा है। फ्लावर वाइट है, लेकिन जैसा आपका स्टेट है वैसा ही ऐसा आप संसार को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं। ठीक है। तो जिस समय आपका मन सात्विक अवस्था में होता है, हम्म। जो सत्व ज्यादा होता है, तो उस समय क्या होता है कि सब कुछ शांत दिखता है बाहर, जी। सब कुछ अच्छा लगता है, सब जगह आनंद दिखता है। हम्म। जब रजोगुण अवस्था में होता है, जिसको रेड बोला जाता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि बाहर कंपटीशन, जेलेसी, फ्रिक्शन, हम्म। और ये सब जो विचार होते हैं। और जिस समय तामसिक अवस्था में होता है, हाँ। जिसे काला रंग बोला जाता है, तो उस समय क्या होता है? लेथार्जी, उदासी हम्म। और हिंसा, जिसको वॉयलेंस बोलते हैं। हम्म। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं मन की, और ये फ्लूड लाइक है। कभी हाँ। भी मन रिजिड नहीं होता। हाँ। इट इज मोर ऑफ अ फ्लूड, यू कैन से इट इज अ फ्लूड फ्लो। कंसिस्टेंसी, हाँ। and it keeps on changing the shape. In the morning, you may be having a maximum amount of sattva, and you see uh, prem, shanti everywhere. हाँ। And in the afternoon, it may be rajas dominant, and हाँ। then you see the competition, jealousy जी। around you. And in the night time, it may be affected predominantly by tamas, and then you can experience anger, aggression, जी। hinsa. So that was thing. So one thing is these external, the internal, the variation of the gunas sat, raj, and tam give different perspective to the individual, and that's why we say man neela, man मन पीला। pila. मन। So yeah, या मन की तरह हजार। man ke rang hasar. और ऐसे ही सोचते हैं। तो जैसे कि आप डॉक्टर तो हुए, और आपको पता होगा कि ओवर थिंकिंग आज बहुत, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ चुका है, यूथ के अंदर बहुत होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मन ओवर थिंकिंग क्यों करवा रहा है? Hmm. एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि कोई अगर मेरी किसी से बहस हो जाती है कोई छोटी सी बुक पे, वो बात इतनी मायने नहीं रखती है, फिर भी वो पूरा दिन मेरे दिमाग पे चलती रहती है। तो ऐसा क्यों? और उसको कैसे हम शांत किया जाए? ओवर थिंकिंग क्या है? जैसे मैंने बताया कि रिफ्लेक्स है। हाँ। एक थॉट आता है, वो दूसरे को इनिशिएट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो ये चेन ऑफ रिएक्शंस है। हम्म। और ये चेन बना कैसे है? ये भी बना है प्रैक्टिस से। हाँ।
हम बार-बार उसी ट्रैक पर दौड़ते हैं। जैसे पानी को जब गिराया जाता है, तो एक रास्ता बन जाता है, हुँ, पानी की एक धार बन जाती है। दोबारा पानी डालोगे तो पानी कहाँ से जाएगा? वही। उसी रास्ते से जाएगा। पानी की वो धार अगर सूख जाए, तो भी एक सूखी हुई सी एक लाइन बन जाती है, हाँ, और अगर उस पर पानी डालो फिर भी पानी कहाँ से जाएगा? वैसे ही सर। तो हमने कुछ पैटर्न सीख लिए हैं। तो ये ओवरथिंकिंग भी एक पैटर्न है। हाँ, वो हमने इतनी बार प्रैक्टिस किया है, इतनी बार प्रैक्टिस किया है, तो अब क्या है कि वो एक पैटर्न बन गया। हाँ, और जब भी कोई ऐसी थॉट आएगी, किसी से लड़ाई हुआ, किसी से झगड़ा हुआ, हाँ, तो अब क्या है? पैटर्न है। आप नहीं सोचना चाहते, फिर लेकिन भी डोमिनेंट कौन है? पैटर्न है। हाँ, पैटर्न। तो वो आपको बार-बार उसी डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें? उसके बहुत सारे तरीके हैं। वो किसी एक स्पेसिफिक ओवरथिंकिंग को नहीं है, वो एक होलिस्टिक अप्रोच है कि हम अपने माइंड को ओवरऑल कैसे रीवायर करें। हाँ, आर यू गेटिंग मी? यस। कि ऐसा, जैसे एक डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, ओवरथिंकिंग, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किसकी हैं? मन की प्रॉब्लम्स। हाँ, जैसे किसी को अ, बुखार हो रहा था, हाँ, तो उसको पैरासिटामोल दी, हाँ, उसका बुखार ठीक हो गया, जी। अगले दिन फिर से हो गया। किसी को, उसको खांसी भी हो रही थी, फिर उसको खांसी की भी दवाई दी, हुँ, थोड़ी देर के लिए खांसी ठीक हुई, फिर दोबारा से वापस आ गई। बॉडी में वीकनेस है, मल्टीविटामिन्स दे दिए, थोड़ा थोड़े इफेक्ट हुआ, हुँ, बेटर हुआ, लेकिन फिर से वीकनेस स्टार्ट हो गई। तो फिर किसी बेटर फिजिशियंस के पास लेकर के गए, उन्होंने बोला इनको टीबी हो गया है, तो हाँ, इनको टीबी की दवाई दो। तो जैसे ही टीबी की दवाई दी, हाँ, फीवर गॉन, गॉन, वीकनेस गॉन। गॉन, और बॉडी पेन गॉन, और कफ, खांसी थी वो भी चली गई। तो रूट कॉज क्या है? टीबी। टीबी अगर आप इंडिविजुअल सिम्टम्स को ट्रीट करते रहोगे, तो पेशेंट को कभी ट्रीट नहीं कर सकते। हुँ, अगर आपने रूट कॉज को पकड़ लिया, उसको ट्रीट हुँ, कर दिया, पेशेंट इज हैप्पी, पेशेंट इज हेल्थी। तो उसी तरह से ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, सुसाइड, मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, हाँ, ये सब का कोज क्या है? माइंड। हुँ, मन जो है वो इतना वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, वो पैटर्न्स बन चुके हैं। सो स्ट्रेटेजी एक ही है हुँ, कि कैसे उसको रीवायर ट्राई किया करें। जाए। तो आई थिंक जब एक ब्रेन के ऊपर हम काम करेंगे, तो ये सारे के सारे जितने भी इफेक्ट्स हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी, तो आजकल करियर का प्रेशर है, वर्क प्रेशर हो सकता है और बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर। तो ये सब के बावजूद बच्चे ना पढ़ना चाहते हैं, फ़ोकस लगाना मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो मन उनको साथ नहीं दे रहा है। वो पढ़ रहे हैं, मेहनत 2-2 3-3 घंटे किताब लेके बैठ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हो नहीं पा रहा है उनसे। हम्म। तो ऐसा क्यों? उस पे हम क्या कर सकते हैं मन के लिए? उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखो, लंबे समय तक बैठना अलग हुँ, बात है और हाँ, प्रोडक्टिविटी अलग बात है। हाँ, जैसे अभी कमरा है, हाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि इस कमरे को शाम तक साफ करना है, जी, और अगर अभी इस समय 6 बजा है सुबह का, तो आप शाम तक इसको साफ करोगे? हाँ, अगर मैं आपको 12 घंटे का टाइम दूं, आपको बोलूं 12 घंटे में कमरा साफ हो जाना जी, चाहिए, ये आप कम 12 घंटे में साफ कर दोगे? अगर मैं कहूँ अगले 1 घंटे में कमरा साफ हो जाना चाहिए, हुँ, तो क्या होगा? तब 1 घंटे में 1 साफ कर घंटे में दो। सब हो जाए। समझ रहे हो? तो जो टाइम है हाँ, वो अलग है, प्रोडक्टिविटी अलग है। तो हम जब ये कहते हैं कि 2 घंटे कोई पढ़ रहा है, हाँ, तो वो 2 घंटे पढ़ नहीं रहा है। हाँ, जैसे हमारे ब्रेन में एक दिन में 70,000 थॉट्स आती हैं, और एक थॉट आपको एक अलग डायरेक्शन में लेकर के जाएगी। हाँ, तो वो पढ़ तो रहा है, लेकिन वो 2 घंटे में कभी किसी थॉट में कहीं चला गया, कभी हुँ, किसी थॉट में कहीं चला गया, कभी किसी थॉट में कहीं चला गया, वो प्रेजेंट ही नहीं है वहां पर। हुँ, तो वो मैक्सिमम 2 घंटे में से 20 मिनट 10 मिनट प्रेजेंट होता है। तो वो उसमें जितना पढ़ पाता है वो उसको समझ में आता है। हुँ, और एक दूसरा व्यक्ति जो फोकस्ड है, वो 2 घंटे पढ़ेगा तो बहुत ज्यादा पढ़ेगा। जी, तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो फोकस है वो बेटर हो, और एक जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कम से कम हो, हुँ, और तो उसमें जो है हम कम टाइम में भी मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। और रीज़न वही है कि जो ब्रेन है, हाँ, ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन। जिसकी वजह से जो है मैक्सिमम आउटपुट नहीं आ पाता है। हाँ, तो हम पढ़ते तो रहते हैं 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन वो इफेक्टिवली हम 10 या 20 मिनट ही पढ़ पाते हैं, अदरवाइज तो वो ब्रेन बाहर होता। जी। तो प्रवीण जी आप ये बताइए चिंता और चिंतन इसका क्या फ़र्क है? अंतर क्या है दोनों में? चिंतन और
चिंता। चिंता। चिंतन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी डिसीजन हमें लेना है लाइफ में तो हम उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखते हैं। चिंतन एक हेल्दी हुँ, स्टफ है, वो हमें हमेशा करना चाहिए। जी। अ, जैसे आपने कोई भी प्लान बनाया, अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना है हुँ, तो आपने देखा कि इस बिजनेस से मुझे कितना बेनिफिट होगा, जिस बिजनेस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी मांग है भी कि नहीं। हाँ, अगर उस बिजनेस को मैं स्टार्ट करूँगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसको फाइनेंस कैसे करेंगे, उसमें लेबर कहाँ से आएगी, उसकी सप्लाई चेन कहाँ से होगी, तो ये क्या है, चिंतन है। हुँ, नाउ यू आर मेकिंग द होल मैप, विच इज़ अ गुड थिंग। चिंता का मतलब क्या है, अभी आपने बिजनेस भी नहीं शुरू किया हुँ, और यू आर ऑन द नेगेटिव स्ट्रीम ऑफ थॉट्स कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो पैसे डूब जाएंगे, हुँ, अगर पैसे डूब जाएंगे तो फिर घर बेचना पड़ेगा, घर बेचेंगे, बैंक बैलेंस है वो भी खत्म हो जाएगा, फिर तो रोड पर आ जाएंगे और फिर बड़ी बुरी सिचुएशन हो जाएगी। हाँ, तो ये क्या है, ये नेगेटिव थॉट्स है। तो ये चिंतन क्या है, चिंतन एक हेल्दी स्टफ है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं उसके प्रोस एंड कॉन्स देख करके हमें डिसाइड करना है। लेकिन चिंता का मतलब है कि जब आप उसकी नेगेटिविटीज, उसकी एट्रोसिटीज देख करके केवल उसी के ऊपर फोकस करते जाते हो, हाँ, तो काम हुआ नहीं उससे पहले ही हमारी एक जजमेंटल अप्रोच होती है। हुँ, तो वो क्या है, वो एक नेगेटिव स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है जो हमें डिमोटिवेट करती है और जो हमारी एफिशिएंसी को और ज़्यादा रिड्यूस कर दे। जी। तो चिंतन एक हेल्दी बात है, लेकिन चिंता नेगेटिव प्रोसेस नेगेटिव। नहीं करना है। अ, तो जैसे कि आप आध्यात्मिक राह पे भी बहुत अच्छा-सा आप ऑथर हो, जो अच्छी-अच्छी किताबें लिखी हैं आध्यात्मिक राह में। तो ये जो चिंतन है, वो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? उस पे थोड़ा आप बताओ कि एक यूथ है मेरे जैसा, वो अभी पूरा दिन तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ वो स्पिरिचुअलिटी में आना चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा है हम्म, अच्छी तरीके से। हम्म। अपने काम में व्यस्त हो रहा है, तो वो अपने मन को कैसे सँभाले और ये कर पाए? चिंतन कैसे करना चाहिए, चिंतन इसको बोलते हैं कि हमें अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए। हाँ, जैसे डेली लाइफ में डे टू डे जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हाँ, उसको हम जब जहाँ तक आपने जैसे स्पिरिचुअलिटी की बात की है, हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी के एंगल से मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक स्पिरिचुअलिटी तो है कि पेरेंट्स ने बोला मंदिर जाओ तो आपने किया, हुँ, वो थोड़े दिन तक होगा फिर नहीं होगा। दूसरा क्या है कि आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आपने खुद चीज़ों को नोटिस किया है। हाँ, फॉर एग्जांपल, जैसे जो है एक श्लोक है जिसमें कहा है कि जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रास न उत्पद्यते। कि जैसे इस संसार में आपका कोई फ्रेंड है, और आपने देखा कि 30-35 ईयर यंग हेल्दी फिट, और एकदम से लाइफ में एक एक्सीडेंट हो जाता है एंड ही एक्सपायर्ड एट द स्पॉट। तो ये क्या था, ये एक शॉक था। हाँ, तो इससे क्या है कि अगर आप अवेयर हो हाँ, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर जाती है कि लाइफ इज मोमेंटरी, हुँ, टुमारो इज नेवर प्रॉमिस्ड। हुँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, तो वो जो हमारे अंदर ईगो रहती है, जो वो हमारे अंदर एक्सटर्नल वैलिडेशंस के लिए हुँ, एक हमेशा हंगर रहती है, हमारे अंदर जो जेलसी रहती है एक दूसरे से, जो कंपटीशन नेगेटिव वे में होता हुँ, है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सब कुछ टेम्परेरी है। हाँ, डोंट चेज योर ड्रीम्स इनडेफिनेटली। हाँ, आपको अर्न करना है, बट हुँ, डोंट रन आफ्टर दोज थिंग्स इनडेफिनेटली। तो ये जब अवेयरनेस होती है, हुँ, जब इस पर आप विचार करते हो, जब ये इस तरह से चिंतन किया जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर से आती है, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग आ गई। जी, जैसे मैं कितना भी समझाता रहूं कि लाइफ मोमेंटरी है, लाइफ मोमेंटरी है, समझ में नहीं आएगा। जी, लेकिन जब एक पर्सनल में लाइफ एक्सपीरियंस होता है, हुँ, तब हमें समझ में आता है। अगर उस समय भी क्या है, अवेयरनेस चाहिए। हाँ, अगर अवेयरनेस नहीं है तो हम ऐसी हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको मिस हुँ, करते जाते हैं। तो इस तरह से जो है, ये जो 2 बाहर की आँखें हैं, ये खुली रहती हैं, लेकिन अंदर की भी दोनों आँखें हमें खुल खोल करके रखनी चाहिए। लाइफ़ के हर एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखें, हुँ, कि जैसे वो चला गया, एक दिन मैं भी इसी तरह से चला जाऊँ, हुँ, है ना? कोई प्रॉब्लम में है तो मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। चीज़ें आती हैं, चीज़ें जाती हैं, आज है कल नहीं रहेगा। हुँ, तो इस तरह से जब इन बातों पर हम चिंतन करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा चिंतन हमें अध्यात्म की तरफ प्रेरित करता है। जी। तो प्रवीण जी, ये रहेगा कि मेंटल रीवायरिंग की आपने पहले बात जो की है, तो वो हम कैसे करेंगे? कि यूथ के अंदर ये बहुत ज़रूरी है आज,
क्योंकि पैटर्न्स बन चुके हैं। कोरोना के टाइम पे जो सब घर पे रहे, उसके बाद से पैटर्न 2-3 साल के 5 साल ऐसे निकल गए जो पता ही नहीं चला, और उसके अंदर लेज़ीनेस के पैटर्न ज़्यादा बन चुके हैं। और सोशल मीडिया, फ़ोन वगैरह ने दिमाग को जकड़ लिया है। तो उसको डिटॉक्स कैसे करें और ये मेंटल रिवायरिंग कैसे करें? इसको थोड़ा डिटेल में समझाइएगा। मेंटल रिवायरिंग्स जैसे मैंने बोला पैटर्न्स बनते कैसे हैं, एक हाँ। ही बात को बार-बार रिपीट करने से। हाँ। तो अगर हम नए पैटर्न्स को सेट करना चाहते हैं, जी। तो हमें नए हैबिट्स को बार-बार करना होगा, हुँ। ठीक है? तो जैसे हैबिट्स हैं, आप रूम पर आए हो ऑफ़िस से, 2 ऑप्शंस हैं, या तो रिलैक्स करो, चिल करो, या अ, बाहर जाओ, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करो और उसके बाद अपना काम करो। हुँ। दोनों में से फर्स्ट पैटर्न जो है वो ब्रेन प्रैक्टिस करता आया है, वो उसी को चूज़ करेगा। लेकिन आपको अब ब्रेन को फ़ोर्स करना है सेकंड वाले के लिए। हाँ। आज आपने उसको फ़ोर्स किया, हुँ। कल वो थोड़ा-सा आसान होगा उसको इस तरह से करने के लिए। परसों थोड़ा और आसान होगा, 4 दिन में, 1 महीने में और आसान होता जाएगा, और 1, 2, 3 साल में वो उसका नॉर्मल पैटर्न बन जाएगा। जी। फिर आप अगर घर आकर के रिलैक्स करने की कोशिश भी करोगे, तो आप रिलैक्स नहीं कर पाओगे। हुँ। समझे इस बात हाँ, को? समझ गए। दिस इज़ कॉल्ड रीवायरिंग, ठीक है? तो हमें क्या है, नई हैबिट्स को सेट करना है। सेट। दूसरा, जैसे हमने इमोशंस की बात की हाँ। कि जो है स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसमें क्या है कि इसी तरह से हम अपनी इमोशनल रीवायरिंग भी कर सकते हैं। इमोशनल रीवायरिंग का मतलब क्या होता है? हाँ। जैसे आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा जी। और दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, 1 जी। घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब हुँ। आपको क्या लगेगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। हाँ। इसका मतलब जो है वो मेरी वैल्यू को नहीं समझता है। इसका मतलब अब हमारी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी टिकने वाली नहीं है। हुँ। इसका मतलब अब फ्रेंडशिप टूट जाएगी। इसका मतलब जैन जितना मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया था वो वेस्ट था। वेस्ट। उसने कभी मुझे समझा ही नहीं। हाँ। मुझे कोई भी नहीं समझता है। मैं वर्थलेस हूँ। तो ये क्या है कि एक नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न शुरू हो पैटर्न शुरू जाता हो है। जाती है। लेकिन इमोशनल रीवायरिंग में क्या होगा, अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, तो थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस। ऐसा हो सकता है ना कि मोबाइल ही स्विच्ड ऑफ हो। पॉज़िटिव। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मोबाइल की एक्सेस ही ना हो। ऐसा हो सकता है कि वो सो गए हों। ऐसा हो सकता है कि घर के कुछ और काम कर रहे हैं। हाँ। तो ये जब ऑप्शंस को आप सोचते हो ना, तो वो जो पहली नेगेटिव थॉट थी उसको हमने क्वेश्चन किया, खत्म कर। उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। हाँ। हाँ। और जैसे ही आप पुराने थॉट्स को, इमोशंस को क्वेश्चन करते हो, उनकी जो अथॉरिटी है हमारे ऊपर, हाँ। वो वीक होने लगती है। हुँ। सो दिस इज इमोशनल रीवायरिंग। रिवाइंड। एवरी टाइम कोई भी एक ऐसी थॉट आती है, जी। क्वेश्चन इट कि ये भी तो कारण हो सकते हैं। हाँ। और जैसे आप एक बार क्वेश्चन करोगे, 2 बार क्वेश्चन करोगे, 3 बार क्वेश्चन करोगे, तो फिर ब्रेन इसको समझ लेगा। हुँ। फिर ब्रेन आपको एक समय ऐसा आएगा वो नेगेटिव थॉट्स आने ही नहीं देगा। जी। फिर कहेगा चलो कोई नहीं, क्या पता कुछ और कर रहे हो, थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ। तो दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल रीवायरिंग। रिवायरिंग। तो इसी तरह से मेक न्यू हैबिट्स। हुँ। जब भी चैलेंज आता है, वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव। चेंज जो होता है वो इतना आसान नहीं होता। हाँ। जब एक छोटा-सा बीज बोया जाता है, तो सबसे पहले बीज को क्या करना होता है, अपने बाहर एक लेयर होती है ना खोल, हाँ। उसको तोड़ना होता है। तोड़ना होता जैसे आम की गुठली है ना, है। उसको अंकुर। अब आम की गुठली बहुत सख्त होती हाँ। है, उसको हथौड़े से तोड़ना पड़ता है अगर हाँ, उसको फिर बीज चाहिए सेंटर में। लेकिन आप सोचो वो बीज में जो अ, बीज है वो तो बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। लेकिन वो खुद उसको तोड़ता है। हाँ। इतना उसको फोर्स चाहिए, इतना उसको स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उसको तोड़ेगा नहीं तो बाहर ही नहीं आएगा। तो पहले वो खोल को तोड़ता है, फिर बाहर निकलता है, तो फिर उसके ऊपर फंगस है, बैक्टीरिया है अर्थ में, वो उस पे अटैक करती हैं। सनलाइट नहीं है, टोटल डार्कनेस, हाँ। लेकिन फिर भी वो चलता रहता है, चलता रहता है। फिर थोड़ा-सा अंकुर निकलता है, हुँ। फिर छोटा-सा पौधा बनता है, फिर हवाएँ आती हैं, वो उखाड़ देंगी, हाँ। लेकिन उसको उसको भी सहना है। फिर एक समय आएगा जब पानी भी नहीं है, ड्रॉट हाँ। है, सूखा पड़ गया, लेकिन उसको फिर भी सहना है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक दिन पेड़ बनता है, और जब पेड़ बनता है तो फिर चाहे कितनी भी हार्श कंडीशंस हो, ओके। वो सर्वाइव करता है। हुँ। तो उसी तरह से चेंज एक स्लो प्रोसेस है। इनिशियल अटेम्प्ट्स बड़े पेनफुल हैं, हुँ। लेकिन लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की। जी। बार-बार, बार-बार करेंगे, सो वी कैन सेट न्यू हैबिट्स, वी कैन सेट न्यू इमोशनल पैटर्न्स, जी। एंड दिस इज़ द राइटिंग अ न्यू कोड फॉर द ब्रेन, रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन। जी। डॉक्टर प्रवीण जी, आज की इस चर्चा से बहुत-बहुत लाभ मिला है। मुझे भी पर्सनली मिला है, और इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिसमें बहुत सी मन के बारे में बात जो की गई है, मेंटल रिवायरिंग, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो पैटर्न्स हैं, उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में भी किया गया है। हमारे दर्शकों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। और
आपकी कोई आगे की कोई क्वेश्चंस प्रश्न हो वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और हम डॉक्टर प्रवीण जी का बहुत बहुत आभार मानते हैं यहाँ पे उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच और आगे मिलते हैं नए एपिसोड में प्रणाम।